आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव है, वोटिंग है। यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। आज पूरे दिन एबीपी गंगा आप तक ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट पहुंचाएगा। जिला पंचायत सदस्य चुनाव से लेकर अब तक हमने आपसे किया वादा, निभाया है। कोरोना संक्रमण के दौर में भी घर बैठे आप तक गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया का हर अपडेट पहुंचे, इसके लिए एबीपी गंगा लगातार ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। और आज भी हम आप तक सभी 75 जिलों के एक एक ब्लॉक प्रमुख सीट की सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, जिला पंचायत सदस्य की 3050 सीट पर लगातार 75 घंटों की महाकवरेज हो या उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा ने आप तक सबसे सटीक और सबसे तेज जानकारी पहुंचाई। और इस दौरान यूपी की जनता ने एबीपी गंगा की टीम को जो प्यार दिया, जो विश्वास हम पर जताया, उससे न केवल हमारा हौसला बढ़ा बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और एक बार फिर आप तक ब्लॉक प्रमुख चुनाव की महाकवरेज लेकर हम हाजिर हैं। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर एबीपी गंगा की महा कवरेज की शुरुआत 5 तस्वीर के साथ करते हैं। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 घंटे की इस वोटिंग प्रक्रिया की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 349 ब्लॉक प्रमुख पदों पर निर्विरोध तरीके से उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। बाकी बचे हुए 476 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद होगी मतों की गिनती, और जिसके सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे केवल और केवल एबीपी गंगा आपको दिखाएगा। तीसरी तस्वीर वोटिंग के पहले की, बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 349 ब्लॉक प्रमुख पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इन 349 सीटों में से 318 सीटें यानी कि 91% पदों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 17 पर सपा और 15 ब्लॉकों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध तरीके से चुने गए हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद सभी सीटों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। नामांकन के दौरान कई जगह पर हिंसा हुई, कई तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई, लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। वोटिंग के बाद मतों की गिनती 3 बजे के बाद शुरू होगी। बीजेपी का दबदबा इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में दिख चुका है और इस बार भी निर्विरोध तरीके से यदि चुने गए कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 349 कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो ब्लॉक प्रमुख के जो है चुनाव आज हो रहे हैं और इनसे जुड़े हुए जो एक एक अपडेट है वो लगातार एबीपी गंगा आपको देगा। लेकिन अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भदोई में क्षेत्र पंचायत सदस्य को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बीडीसी के एफआईआर दर्ज करवाए जाने पर भाजपा प्रत्याशी की तरफ से भी शिकायत की गई है। हालांकि भदोई पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सभी आरोपी फरार हैं। गोरखपुर में बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित 17 ब्लॉक प्रमुख के एडीएम राजेश कुमार सिंह ने प्रमाण पत्र भी सौंपे और आज बचे हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद फाइनल नतीजों का ऐलान होगा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी हुई। आजमगढ़ के पवई ब्लॉक पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे वरुण कांत यादव के पर्चा दाखिले के समय उनके भाई फूलपुर विधायक अरुण कांत यादव की तरफ से दबंगई का आरोप सपा लगा रही है। सोनभद्र के दुधी ब्लॉक के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन बीजेपी की विपक्षी नेहा जायसवाल ने नामांकन पत्र वापस लिया, जिसके बाद बीजेपी की रंजना चौधरी का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना जाना तय हो गया। रंजना चौधरी महुली प्रथम से बीडीसी सदस्य चुनी गई थी। गोंडा के 15 ब्लॉक में से 11 ब्लॉकों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। वहीं बचे 4 ब्लॉक पर मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोंडा पुलिस ने इसके मद्देनजर 76 लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।
बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर एक दिन पहले पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में एसडीएम और सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। तो आज ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 825 ब्लॉक प्रमुख चुने जाने हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से 300 से ज्यादा निर्विरोध कैंडिडेट जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 17 और लगभग 2 दर्जन के आसपास निर्दलीय कैंडिडेट भी अपनी जीत जो है वो मनवा चुके हैं। तो निर्विरोध निर्वाचित 349 अब तक कुल, जिसमें भाजपा के 318, सपा के 17, अन्य के 14। तो ये इस वक्त का गणित है और आज जो वोटिंग होनी है वो बची हुई सीटों के लिए होनी है। कुल 825 में से 349 निर्विरोध तरीके से जीत चुके हैं। पूर्वांचल में देखिए क्या हाल है। ब्लॉक प्रमुख पद 290 है, जिसमें 97 जीत चुके हैं। भाजपा के 84, सपा के 7 और अन्य के खाते में 6 सीट पहले ही जा चुकी हैं। तो एक एक करके हम आपको जोन वाइज दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कितने ब्लॉक्स हैं और कितनी सीटें नॉमिनेशन के बाद तय हो गई हैं कि वो किसके खाते में जाने वाली हैं। तो पूर्वांचल का गणित इस वक्त आपके सामने है। निर्विरोध तरीके से 97 जो प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं। अवध का भी हाल जान लीजिए। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के कुल 250 पद हैं और 111 निर्विरोध तरीके से निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा के 100 उम्मीदवार, सपा के 7 और अन्य के 4 अपनी अपनी सीटों पर अपनी जीत साबित कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 238 पद हैं, जिनमें से 117 पद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं प्रत्याशी। भाजपा के 111, सपा के 3 और अन्य के खाते में भी 3 सीटें गई हैं। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का हाल हम ब्लॉक वाइज आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी यूपी में कितने ब्लॉक पद हैं, सभी जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। बुंदेलखंड का भी हाल देखिए। यहाँ पर कुल 47 हैं ब्लॉक प्रमुख के पद, 24 निर्वाचित हो चुके हैं निर्विरोध तरीके से। भाजपा के 23, समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और अन्य के खाते में 1 सीट गई है और बची हुई सीटों के लिए आज मतदान होना है। तो पूर्वांचल, पश्चिम, अवध, बुंदेलखंड में सीट कितनी है, कौन कितनी सीटों पर निर्विरोध जीता है, ये आपने जाना। लेकिन अब डिटेल जानकारी अपने संवाददाताओं से लेते हैं जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता मेरठ से सुधीर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलरामपुर से सुशील कुमार हमारे साथ हैं, तो बरेली से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधीर आपके पास आना चाहते हैं, मेरठ का रुख करना चाहते हैं। मेरठ का इस वक्त का समीकरण, कितनी सीट पर कौन निर्विरोध जीता है, वहां पर क्या इस वक्त का गणित है, वो आप दर्शकों को बताएं और आज के दिन की तैयारियां कैसी? बाकी 6 सीटों पर आज लगभग 16 प्रत्याशी मैदान में है। 16 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। 6 सीटों पर आज मतदान होगा। 11 बजे से शुरू होगा, जो कि 3 बजे जाकर खत्म होगा। तो 3 बजे के बाद वहां पर काउंटिंग शुरू होगी, जिसके बाद जीत हार का फैसला होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो 6 में से जो 2 ब्लॉक प्रमुख की सीट है उस पर 4 प्रत्याशी खड़े हैं, बाकी पे 2 प्रत्याशी हैं। और सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला यहाँ पर सरूरपुर की सीट पर है, जहाँ पर एक भाजपा के घोषित प्रत्याशी है और भाजपा के बागी प्रत्याशी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। जी हाँ, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि किन के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन बलरामपुर का रुख करते हैं, सुशील कुमार हमारे साथ हैं। सुशील, बलरामपुर का स्थिति जो है, बलरामपुर में क्या आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त तस्वीर निकल के सामने आ रही है और कितनी सीटों पर आज पोलिंग होनी है? जी, आपको बिल्कुल बता दूं, ये बलरामपुर जिले में करीब 9 ब्लॉक हैं और 9 ब्लॉक में 7 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यहाँ 2 ब्लॉक है, हरैया, सतघरवा और तुलसीपुर। यहाँ पर आज चुनाव होना है। तुलसीपुर में 2 प्रत्याशी हैं और हरैया, सतघरवा में भी 2 प्रत्याशी हैं। यहाँ हरैया, सतघरवा की अगर बात करें तो गुलाब पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके सामने कांग्रेस के अविरल सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। अविरल सिंह पूर्व बसपा विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के भतीजे हैं। इनके बीच कड़ा मुकाबला होना माना जाना तय है। रात में एक घटना घटी है जो राजनीतिक स्तर पर बड़ी घटना कही जा सकती है। तुलसीपुर जो विकास खंड है, वहां पर अनीता सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और स्वमिता सिंह, जो कि प्रवीण सिंह बिक्की की पत्नी हैं, ये शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर महंत के खास बताए जाते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद इन्होंने निर्दल पर्चा दाखिल किया था।
रात में राजनीतिक गुणागणित लगा और बड़े नेताओं के बीच में कुछ मंथन हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता सिंह, उनके पति राणा सिंह ने विक्की सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। अब निर्दलीय प्रत्याशी समिता सिंह और समाजवादी पार्टी की फिरदौस बानो के बीच मुकाबला होगा। तो आपने कुल 9 सीटों का हल बताया कि जिसमें 7 पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया और बाकी सीटों पर जबरदस्त द्वंद्व। और अब रुक करते हैं अनूप का, हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अनूप, वहां की सीटों का आप हाल बताइए कि कितनी सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं, कितने सीटों पर आज वोटिंग होनी है और तैयारियां कैसी हैं, लड़ाई किस किस के बीच में? देखिए, अगर हम बरेली की बात करें तो टोटल यहाँ पर 15 ब्लॉक हैं और इन 15 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों में निर्विरोध जो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित कर लिए गए हैं, जिनमें 4 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी का है। अब बात करते हैं 10 सीटों की, जहाँ पर 10 ब्लॉकों में चुनाव होना है। वहाँ पर 26 उम्मीदवार मैदान में हैं और जो खास बात है यहाँ पर जैसे बिथरी है वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं विजेंद्र सिंह वो चुनाव मैदान में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य 9 ब्लॉकों की तो वहाँ पर कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा में होता नजर आएगा। तो फिलहाल सबकी नज़र एबीपी गंगा पर रहेंगी, क्योंकि पल पल का अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। जिस तरीके से हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सारी चीज़ों को दिखाया, सारी तैयारियों को दिखाया। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी चरण है। 3 बजे तक वोटिंग होनी है बरेली में और 3 बजे के बाद परिणाम आने लगेंगे। और सबसे पहले एबीपी गंगा पर हम परिणाम दिखाएंगे कि किस तरीके से बरेली में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसने किसको मात दी है। तो ये सारी जो गुणा भाग गणित है वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में जिस तरीके से बड़े नेताओं ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी लगाई है। बरेली की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार लगातार प्रचार में लगे रहे। जितने प्रत्याशी थे वहाँ पर गए वो तो उनका परिचय का नामांकन कराया। इस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके भी जितनी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो सभी लगातार इसमें लगे रहे। तो यानी कि इस चुनाव को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि ये सत्ता का चुनाव शुरू से माना जाता रहा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, और अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें। बिल्कुल अनूप, वो नजर भी आ रहा है कि ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के ही जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध जीत चुके हैं और जहां पर द्वंद्व है भी वहां पर कांटे की टक्कर है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, अपडेट्स के लिए भी आगे आपके पास आएंगे, क्योंकि ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक सिर्फ एबीपी गंगा पर आपको मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सुल्तानपुर से इस वक्त मिल रही है, उस खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन पर हर्ष फायरिंग की गई। विरोधी प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद यहां जश्न मनाया गया और जश्न में क्या किया गया, फायरिंग की गई। जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है, तस्वीरें आप देख लीजिए। अब हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, फायरिंग की जा रही है, बिहार में पिस्टल और फायरिंग की जा रही है। सांसद और विधायक का करीबी है ये बाहुबली नेता। देखिए बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में क्या चल क्या रहा है। जीत हुई, निर्विरोध जीत हुई, उसके बाद जश्न में फायरिंग हुई और खूब फायरिंग हुई। ये तस्वीरें सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की जीत के बाद जब कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे तो इसी बीच में सांसद विधायक का बेहद करीबी और खास बताया जाने वाला बाहुबली हाथ में पिस्टल लेकर खूब फायरिंग कर रहा है। पिस्टल वैध है अवैध है अभी ये भी स्पष्ट नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि पिस्टल का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। अगर सुरक्षा के लिए मिला भी है तो उसका इस्तेमाल उसमें होना चाहिए, लेकिन न कि हर्ष फायरिंग में। अगली खबर मऊ से है। वंदना राय के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। मऊ में बड़गांव ब्लॉक प्रमुख पद उम्मीदवार हैं वंदना राय। प्रतिनिधियों से संपर्क के दौरान गोली मारी गई है। मऊ बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं वंदना राय के पति और अब उन पर हुआ है हमला। बड़गांव ब्लॉक प्रमुख पद उम्मीदवार हैं वंदना राय और उन पर हमला हुआ है। प्रतिनिधियों से संपर्क के दौरान उनको गोली मारी गई है। इस वक्त की अहम खबर, मऊ बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं वंदना राय के पति। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अनीता सिंह ने उम्मीदवारी ही छोड़ दी है। ये एक बड़ी खबर बलरामपुर से, बीजेपी की कैंडिडेट ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी।
तुलसीपुर ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी थी अनीता सिंह, उन्होंने अपनी प्रत्याशी छोड़ दी है और निर्दलीय प्रत्याशी स्वामिता सिंह को अपना समर्थन दे दिया। स्वामिता सिंह के पति प्रवीण सिंह विक्की देवी पाटन मंदिर महंत के खास बताए जाते हैं। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने आपको ये जानकारी दी भी थी और टिकट ना मिलने पर विक्की ने अब अपनी पत्नी स्वामिता को निर्दलीय उतारा था। और हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। बलराम, इस खबर पर आप दर्शकों को अपडेट दें कि बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसने तो किसी और को समर्थन दे दिया। इस समर्थन देने से बीजेपी का अब रिएक्शन क्या? बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे मनाने के लिए, ऐसा क्यों किया गया? सुशील। बिल्कुल ये बताना चाहूँगा, देवी पाटन मंदिर के महंत हैं मिथिलेश दास जी, चूँकि योगी जी का गृह क्षेत्र माना जाता है देवी पाटन और योगी जी की विशेष कृपा रहती है या इस क्षेत्रवासियों पर। विक्की सिंह महंत जी के खास हैं तो सीधा समझा जा सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ के भी बेहद करीबी होंगे और ऐसे में टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं इनके लिए एक दुखद बात थी और इनका चुनाव लड़ना तय था। शुरू से ये कह रहे थे कि मुझे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना है, अपनी पत्नी को लड़ाना है। राणा सिंह की पत्नी जो अनीता सिंह थी उनको किसी तरह टिकट मिल गया था। लोग कहते थे कि टिकट मिलने के बावजूद भी ये चुनाव जीत नहीं सकती हैं, इसलिए ये कयासों का दौर चल रहा था कि टिकट जो है वो बदला जाएगा। हालांकि टिकट तो बदला नहीं गया, लेकिन देर रात होते होते कल रात तक सुधीर हलवासिया जो कि जिला के प्रभारी हैं, तुलसीपुर विधानसभा के विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, पलटू राम जी सदर के विधायक, इन सभी ने मंथन करके ये निष्कर्ष निकाला कि अनीता सिंह को जो है प्रवीण सिंह विक्की की पत्नी जो स्वामिता सिंह है निर्दल उम्मीदवार, उनका समर्थन कर देना चाहिए। जिसके बाद ये तुलसीपुर की जो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी है वो भाजपा के खाते में आ सकती है। ये निर्दल कहा जा सकता है लेकिन हैं ये बीजेपी से ही जुड़े हुए। तो जो निर्दल प्रत्याशी स्वामिता सिंह है, अगर ये जीतती है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो ये बीजेपी के ही खाते में ये सीट आएगी। इस हिसाब से इसको समझा जा सकता है। इनके सामने फिरदौस बानो है जो जी बिल्कुल बिल्कुल आप बता रहे हैं कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी जीतते भी हैं तो समर्थन बीजेपी का हासिल है और वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब गोरखपुर की, जहां पर पुलिस पर पथराव के मामले में 652 लोगों पर अब केस दर्ज हुआ है। पत्थरबाजी मामले में 52 नामजद हुए हैं, 550 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खोराबाद ब्लॉक में नामांकन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अब दोषियों पर कार्रवाई करेगी। तो पुलिस पर पत्थरबाजी करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। खोराबाद ब्लॉक में ये पूरी घटना हुई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अब दोषियों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस पर पथराव के मामले में कुल 252 लोगों पर केस दर्ज हो गया है, जिसमें से 52 नामजद हैं। 550 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में ये मामला दर्ज हुआ है। खोराबाद ब्लॉक में ये घटना हुई थी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों ने और राजनीतिक पार्टियों के ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। इसमें 52 नामजद और 550 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। ये देखिए किस तरह वहां पर जो भीड़ थी वो पुलिस पर हमलावर हो गई थी। बाद में पुलिस ने उनको खदेड़ा वहां से। अब खबर गोंडा से, जहां पर 15 में से 4 ब्लॉक पर मतदान होगा। और गोंडा की बात करें तो 11 ब्लॉक पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। फतेहपुर की बात करें यहीं तो 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक में प्रमुख पदों के लिए आज वोटिंग होने वाली है। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 6 ब्लॉक प्रमुख सीट पर आज वोटिंग होगी। तो गोंडा में 15 में से 4 पर आज मतदान होगा, बाकी में निर्विरोध बीजेपी जीत गई है। कुशीनगर की अगर बात करें तो कुशीनगर में 8 पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हो गई है और 5 पर है कड़ी टक्कर। मतदान होना है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे और जगह जगह जहां निर्विरोध जीत हो गई है वो हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 349 सीट है, 318 पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई है, 17 पर समाजवादी पार्टी, तो 14 पर अन्य जीत चुके हैं। तो वहीं जिन सीटों पर मुकाबला है वहां पर वाकई कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। लेकिन ऐन वक्त पहले कहीं पर समर्थन बदल दिया जा रहा है, किसी और को समर्थन दे दिया जा रहा है। लेकिन 11 बजे से क्या होगा ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि जो बीडीसी मेंबर्स हैं वो सपोर्ट किसका करते हैं, किस पार्टी का करते हैं। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो देखने को मिला क्या वही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, यहां पर कुछ और तस्वीर यहां निकल कर आएगी।
और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर हमारे साथ है, सुशील हमारे साथ है और अनूप भी हमारे साथ बने हुए थे। सुधीर, आपके पास आना चाहते हैं। मेरठ में आप बताइए कि बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो यहाँ पर कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत और जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं वो कौन कितने हैं, किन किन सीटों पर है? देखिए, यहाँ पर जो 6 ब्लॉक पर आज चुनाव होगा उसमें से 2 पर तो 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और बाकी 4 पर सिर्फ एक आमने सामने का मुकाबला है और अधिकतर सीट जो है यहाँ पे निर्दलीय के साथ मुकाबला है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो रोचक चुनाव है यहाँ पर सुरूरपुर सीट पर है, जहाँ पर जो भाजपा का जो भौतिक प्रत्याशी है उसका मुकाबला भाजपा के बाकी प्रत्याशी से है। और कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे राजेंद्र है सुरूरपुर पर, वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं जो भाजपा के जो बागी प्रत्याशी है मनोज। कहा जा रहा है कि जो भाजपा के कुछ विधायक उनको सपोर्ट कर रहे हैं और देखा जाए तो मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही की सीट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक भौतिक प्रत्याशी है और एक वो है जो क्षेत्रीय विधायक जिनको समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर। और बाकी में 2 ऐसी सीट है जो हस्तिनापुर की है, वहाँ पे भी 4 उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हुए हैं और जिसमें एक सपा का प्रत्याशी है और एक भाजपा का प्रत्याशी है। दोनों में आमने सामने का मुकाबला है। बाकी वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी है। उसके अलावा जो बाकी है निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ही बीजेपी का यहाँ पे अलग अलग सीटों पर मुकाबला है। जी और सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सुशील, बताइएगा प्रशासनिक तैयारियां किस तरह है? जब नॉमिनेशन में इतनी हिंसा, इतना टकराव देखने को मिल रहा है, तो वोटिंग के दिन क्या होगा? कौन वोट डालने पहुंचेगा? इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वोटिंग जो है वो सही प्रकार से हो? बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। यहाँ 9 ब्लॉक हैं जिनमें 7 निर्विरोध निर्वाचन होना तय हो गया है। केवल 2 ही ब्लॉक पर चुनाव है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी एहतियात बरत रहा है। कल ही दोनों क्षेत्रों में जो है फ्लैग मार्च कर दिया गया है। जिले के एसडीएम और सीओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 ब्लॉक है, दोनों पे कड़ा मुकाबला है। जो हरैया सतझरवा है, वहाँ से पूर्व बसपा विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीरू के भतीजे अविरल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के गुलाब पाठक चुनाव लड़। दोनों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। एक बार झड़प भी हो चुकी है, दोनों में मुकदमा भी लिखा जा चुका है। पूर्व बसपा विधायक सहित उनके भतीजे और अन्य लोगों पर 307 का मुकदमा लिखा गया है। साथ ही जो गुलाब पाठक है उनसे SC/ST का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमे लिखे जा चुके हैं, एहतियात पूरी बरती जा रही है, लगातार फोर्स तैनात की गई है। यानी कि कुल मिलाकर आज आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक इंतजाम वहां पर है और जिन्होंने कुछ अप्रिय करने का प्रयास भी किया, पुलिस ने उन पर एक्शन भी लिया। अनूप का रुख कर लेते हैं, बरेली का रुख कर लेते हैं। अनूप, कुल कितनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है आज? कितनी प्रत्याशी एक सीट पर हैं और जो हाई प्रोफाइल है जिस पर सबकी निगाहें होंगी बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की, वो कौन कौन सी रहेंगी? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव होना है आज 10 ब्लॉकों में, क्योंकि टोटल 15 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों में निर्विरोध जो थे जिला प्रमुख के प्रत्याशी निर्वाचित हो गए हैं। तो जो 10 ब्लॉक है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अगर आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर जो भुता का ब्लॉक था वहाँ पर भाजपा ने वॉकओवर दिया था समाजवादी पार्टी को और अचानक से एकदम से एक नया प्रत्याशी आता है भाजपा की तरफ से, रामशंकर भारद्वाज। वो पर्चा दाखिल करता है और दूसरे दिन अपना नाम वापस ले लेता है। तो यहाँ पर जो भाजपा का प्रत्याशी है उसने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद जो पूर्व विधायक महिपाल सिंह है समाजवादी पार्टी के, उनके भाई जगमोहन यादव निर्विरोध यहाँ से ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी जो है वो निर्वाचित कर लिए गए। इसके अलावा अब जो 10 ब्लॉक है इसमें बिचरी का है, आंवला है और क्या कहते हैं जो मीरगंज है। यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के जो भाई हैं या रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, उनके बेटे हैं, वो चुनाव के मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। जिला प्रशासन ने भी, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो उसने भी व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, हर ब्लॉक के बाहर करीब 100 मीटर की परिधि में बैरियर्स लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया ताकि निष्पक्ष चुनाव की जो प्रशासन बात करता है वो हो सके। बिल्कुल, तो प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर है सभी इंतजामों पर और निर्विरोध तरीके से जो प्रत्याशी चुने गए हैं। उसके अलावा आज जो वोटिंग होनी है, वो चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम अपडेट के लिए आप सभी के पास लौटेंगे।